ओए, बुलडोजर बोल रहा है। अबे एक धक्के में तेरी अक्की बिल्डिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्श से अर्श तक पहुंचे उस मशहूर कॉमेडियन की जिन्होंने कादर खान और जॉनी लीवर के दौर में भी अपनी पहचान बना ली थी। कभी फयाज टक्कर तो कभी बुलडोजर भाई। आपने इन्हें कई फिल्मों में कई रोल्स में देखा होगा। ये फिल्मों में एक टपोरी गुंडे बनते थे जिसे लोग डरने के बजाय देखकर हंसा करते थे। इनके अलग तरह का लुक, बोलने का स्टाइल सबसे अलग था। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा का बेहद जबरदस्त और लाजवाब कैरेक्टर आर्टिस्ट रज्जाक खान की। आज हम बात करेंगे रज्जाक खान बॉलीवुड में कैसे आए, कैसा रहा इनका फिल्मी सफर, साथ ही जानेंगे इनकी दर्दनाक मौत के बारे में। रज्जाक खान का जन्म 28 मार्च 1961 को मुंबई के भायखला के मदनपुरा इलाके में हुआ था। इनके माता पिता अफगान मुल्क के थे और सालों पहले रोजी रोटी के तलाश में भारत में आकर बस गए थे। फिल्मों के बचपन से ही शौकीन रज्जाक खान जब एक्टर्स की नकल उतारा करते थे तो अपने आसपास के बच्चों को दर्शक बनाकर उनके सामने फिल्मों के डायलॉग बोला करते थे। रज्जाक खान दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन थे और उनकी ही तरह फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। दिलीप साहब की फिल्में आजाद और कोहिनूर रज्जाक को इतनी पसंद आई कि इन्होंने ये फिल्म देखकर फैसला कर लिया था कि अगर ये जीवन में कुछ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करेंगे। इन्होंने कम उम्र में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया और लगातार थिएटर करते रहे। रज्जाक खान की किस्मत साल 1986 में जाकर खुली। उस दौर में एक मशहूर नाटक आता था नुक्कड़। रज्जाक ने ऑडिशन दिया और उनको चुन भी लिया गया। उल्लास भाई के नाम से उनका किरदार उस जमाने में बहुत हिट हुआ था। इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका रूप की रानी, चोरों का राजा जैसे बड़ी बजट की फिल्म मिली थी जो साल 1993 में आई थी। ये फिल्म में केशव के किरदार में दिखे थे। एक इंटरव्यू में रज्जाक खान ने बताया था कि अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी और अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े सितारों के सामने होने के बावजूद भी अपना रोल शूट करते वक्त वो जरा भी नर्वस नहीं हुए थे। बचपन में सालों तक इन्होंने जो शीशे के सामने डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस की थी वो उनके बेहद काम आई। 1.5 पेज का अपना डायलॉग इन्होंने एक ही टेक में बिना अटके बोल दिया। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई लेकिन रज्जाक खान के लिए इस फिल्म ने बॉलीवुड में रास्ता जरूर खोल दिया। पहली फिल्म के बाद अगले 3 सालों तक रज्जाक खान कुछ और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे। हालांकि ये मोहरा जैसी बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी दिखे लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। मगर जब साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में दर्शकों ने इन्हें टैक्सी ड्राइवर के छोटे से रोल में देखा तो ये दर्शकों के नजरों में चढ़ गए। इसके बाद तो मानो रज्जाक खान का संघर्ष खत्म होने लगा। रज्जाक खान के पास फिल्मों की लाइनें लग गई। छोटे मोटे ही सही लेकिन इनको लगातार रोल्स मिलते गए और इन्होंने अपने अंदाज से उस कैरेक्टर को यादगार बनाते गए। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म इश्क में ये नजर आए नवाब चंगेज के किरदार में। एक सीन में इस रोल को रज्जाक खान ने ऐसा निभाया कि ये सीन हिंदी सिनेमा के सबसे कॉमिक सीन्स में से एक के तौर पर दर्ज हो गया। रज्जाक खान ने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया। इनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो मोहरा, अकेले हम अकेले तुम, इश्क, राजा हिंदुस्तानी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बादशाह, हेलो ब्रदर, अखियों से गोली मारी जैसी कई यादगार फिल्में हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो रज्जाक शादीशुदा थे और उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। दोस्तों, इस मशहूर हास्य कलाकार का अंत बड़ा दर्दनाक हुआ था। सबको हंसाने वाले रज्जाक खुद के भीतर कितनी बड़ी बीमारी का दर्द लेकर जी रहे थे ये कोई नहीं जानता था। उनको कम उम्र में ही हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारी हो गई थी। दवाइयों के सहारे इनकी जिंदगी चला करती थी। 1 जून 2016 की बात है। उस शहर के मशहूर शीशा होटल में गए। वहां अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। रज्जाक को कुछ समझ आता इससे पहले उनका दर्द बहुत बढ़ गया और वो जमीन पर तड़पने लगे। उनका हालत देखकर वहां हड़कंप मच गया। आनंद फानन में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पता लगा कि रज्जाक को बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था। उनको बचाने की बहुत कोशिश की गई मगर 65 साल की उम्र में हास्य अभिनेता रज्जाक खान की मौत हो गई। दोस्तों, आपको रज्जाक खान की कॉमेडी कैसी लगती थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इनका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बताइएगा। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।